बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस में। आज हम मानव में आर्तव चक्र नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मानव में आर्तव चक्र क्या होता है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनके अंडाशय के अंदर प्रजनन ऋतु में विशेष प्रकार के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन चक्रीय परिवर्तनों को हम अंडाशयी चक्र अथवा जनन चक्र कहते हैं। और ये चक्र दो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्राइमेट स्तनधारियों की, तो उनमें रज चक्र या आर्तव चक्र होता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स के अंदर मध चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल होता है। तो यहां हम सभी की डिटेल से चर्चा करेंगे और लगातार मैं उन स्टूडेंट्स को एंश्योर करना चाहूंगा जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैंने सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाली हुई हैं और कंप्लीट सिलेबस आपका किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। लगातार हम एक एक करके क्रम से वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है, तो आप उनको देखें। इससे पहले हम लगभग 70 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी की, और उन सभी वीडियोस के अंदर हमने टॉपिक की क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियो अपलोड किए हैं। तो इसलिए आप पिछली वीडियो को देखते हुए ही आगे की वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा जो है बायोलॉजी समझ में आएगी। तो आज मैंने कहा नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसका पहला भाग हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मादा जनन चक्र क्या होते हैं। तो मादा स्तनधारियों में जनन ऋतु में अंडाशय में पाई जाने वाली सभी घटनाएं चक्रीय क्रम में घटती हैं, जिसे प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र कहते हैं। क्या कहा हमने कि मादा स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनमें प्रजनन ऋतु में अंडाशय में पाए जाने वाली सभी घटनाएं एक चक्रीय क्रम में होती है, साइक्लिक क्रम में। ध्यान रखना, चक्रीय अर्थात दोहराया जाता है बार बार। और इस चक्र को ही नाम दिया प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र। चूंकि अंडाशय के अंदर हो रहा है इसलिए अंडाशयी चक्र, प्रजनन ऋतु में हो रहा है इसलिए प्रजनन चक्र। अब ये अंडाशयी चक्र या प्रजनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा पहला मध चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल, जो कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है, जबकि दूसरा है रज चक्र या आर्तव चक्र, जिसे मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो है प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। तो यहाँ हम पहले एक बार मध चक्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मध चक्र यानी ऑस्ट्रस साइकिल, ये नॉन प्राइमेट्स अर्थात ऐसे प्राइमेट्स जिनके अंदर यानी जैसे पशु है या जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके अंदर वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, जबकि मानव, बंदर, चिंपैंजी ये प्राइमेट स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो ये नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। और नॉन प्राइमेट्स की खास विशेषता क्या होती है, ये ऋतु प्रजनक होते हैं। प्राणियों की अगर हम बात करें तो प्रजनन ऋतु के आधार पर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक ऐसे जिनमें पूरे यानी साल भर प्रजनन ऋतु रहती है, यानी वो प्रजनन के योग्य रहते हैं। ऐसे प्राणी सतत प्रजनक कहलाते हैं। जबकि नॉन प्राइमेट स्तनधारी जो हैं वो किसी विशेष ऋतु में ही प्रजनन के योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे प्राणी ऋतु प्रजनक सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। तो
जो मध्य चक्र पाया जाता है वो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर पाया जाता है, जो एक विशेष ऋतु के अंदर ही अपने आप को प्रजनन के योग्य बनाते हैं और इसी ऋतु के अंदर इनके अंदर ये मध्य चक्र पाया जाता है। और ये मध्य चक्र जब इनके अंदर अंडाशय में होता है तो ये जो मादाएं हैं वो यानी सहवास के लिए तैयार होती हैं और यानी जो प्रजनन के लिए परिपक्वता है वो कंप्लीट होती है और इसी अवस्था के अंदर इन प्राणियों के अंदर ऋतु चक्र जो है वो आता है, प्रारंभ होता है। तो यहाँ दो प्रकार के हो सकते हैं, जो मध्य चक्र है वो काल के आधार पर, और हमने कहा कि एक मध्यकाली यानी मोनोएस्ट्रस और बहुमध्यकाली यानी पॉलीएस्ट्रस। एक मध्यकाली का अर्थ होता है कि जब एक प्रजनन ऋतु में यानी एक साल में जो प्रजनन ऋतु है उसमें केवल एक ही मध्य चक्र होगा। जैसे कुत्ता, डॉग्स होते हैं, उनके अंदर एक प्रजनन ऋतु में केवल एक ही मध्य चक्र पाया जाता है। जबकि बहुमध्यकाली है जिनके अंदर एक प्रजनन ऋतु यानी एक साल में एक से अधिक मध्य चक्र हो सकते हैं, जैसे बिल्ली है, चूहा है। तो ये मध्य चक्र ज्यादा होंगे, एक यानी पूरे वर्ष में कई बार जो है प्रजनन ऋतु के लिए योग्य होते हैं, तो ये कहलाते हैं पॉलीएस्ट्रस यानी बहुमध्यकाली। तो ये तो बात हुई मध्य चक्र की। अब हम बात करते हैं रज चक्र यानी आर्तव चक्र की। तो ध्यान से समझना क्योंकि यही हमारे चैप्टर का नाम है और हम मानव के अंदर आर्तव चक्र को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिज्ञासा थी इससे संबंधित, आज पूरी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, बस ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रज चक्र यानी आर्तव चक्र। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में हम इसको MC भी कह देते हैं। तो ये प्राइमेट स्तनधारियों में उपस्थित होता है, जैसा अभी बताया था। प्राइमेट स्तनधारी जैसे बंदर, चिंपैंजी, मानव, इस प्रकार के जो स्तनधारी प्राणी हैं उनमें सभी में आर्तव चक्र पाया जाता है। अब इन प्राणियों में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि परिभाषा कैसे दें आर्तव चक्र की, तो भाई अभी हमने बात की अंडाशय में होता है, तो स्त्रियों में, अब हम मानव की बात कर रहे हैं, मानव में आर्तव चक्र के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन होता है अंडाशय से वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रजनन काल में अंडाशय में होने वाले नियमित चक्रीय परिवर्तन आर्तव चक्र या रज चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर नियमित ध्यान रखना, रेगुलर है, चक्रीय परिवर्तन है। हालांकि इरेगुलरिटी भी देखी जाती है, वो हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। हार्मोन के इनबैलेंस के कारण इसमें अनियमितता भी देखी जाती है, वरना ये नियमित रूप से होने वाला चक्रीय परिवर्तन है, अंडाशय में होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसे हम आर्तव चक्र, रज चक्र और MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। अब बात करते हैं, इसको हम मेंसेस भी कहते हैं। मेंसेस जो शब्द है वो आया है, उसका अर्थ होता है हिंदी में महा, यानी एक मंथ का जो समय होता है उसके दौरान होने वाला परिवर्तन। तो इसलिए इसे हम माहवारी चक्र या जो है ऋतु चक्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सभी शब्दों को हम यहाँ पर एक एक जो पॉइंट्स हैं उन सभी को लेकर चलेंगे। प्रथम बार जब ये होता है तो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स आपको। ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोन का जो यानी किसी में हार्मोन पहले बनना शुरू हो जाते हैं, किसी में जो है बाद में बनते हैं, लेट बनते हैं। तो ये जो है बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो प्रथम बार 12 से लगभग 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रक्रिया को ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को रजोदर्शन, चूंकि रज चक्र का नाम रज चक्र है तो रजोदर्शन समझ सकते हैं। पहली बार रज चक्र के दर्शन हो रहे हैं यानी प्रारंभ हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रजोदर्शन, दैट इज मेनार्च। और
लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाता है, समाप्त होने को आता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रजोनिर्वृत्ति, यानी रज चक्र से निर्वृत्त हो जाना। इसी को हम मोनोपॉज भी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसको हमने रेड कलर से भी दिखाया है, ये आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। आगे की बात करते हैं। रज चक्र 0 से 28 दिन में कंप्लीट होता है, लगभग 0 से 28 दिन। तो इसीलिए चूंकि लगभग 1 मंथ का समय है, तो इसीलिए इसे हम माहवारी चक्र या ऋतु चक्र भी कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं चक्र की। जब हम बात करते हैं तो पूरे चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पूरे जो है रज चक्र के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है रक्तस्राव अवस्था, दूसरी अवस्था है पुटीकीय अवस्था, तीसरी अवस्था है अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी अवस्था है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तो इस प्रकार 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है रज चक्र। हम प्रत्येक की डिटेल से पढ़ेंगे। रक्तस्राव अवस्था पहली अवस्था, पुटीकीय अवस्था दूसरी, अंडोत्सर्ग अवस्था और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तो पहली अवस्था को लेते हैं रक्तस्राव प्रावस्था। तो पहली अवस्था हम देखते हैं कि रज चक्र में पहली अवस्था जिसे हमने नाम दिया रक्तस्राव प्रावस्था या आर्तव प्रावस्था। तो यह अवस्था जो है वो 0 से 5 दिन चलती है। किसी बुकों में इसको आपको 0 से 5-6 दिन तक भी दिया होगा। 0 से 5 दिन अर्थात जब से ये चक्र शुरू होता है तब से 5 दिन तक ये चलती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में इस चक्र के प्रारंभ से पहले 3 दिन, ध्यान रखना पहले 3 दिन अर्थात जैसे ही चक्र प्रारंभ होगा 1, 2, 3 दिन तक रक्तस्राव होता है। क्या होता है, रक्तस्राव होता है। वास्तव में ये रक्तस्राव क्या है, ये रक्तस्राव जो होता है इसमें रक्त के साथ ऊतक द्रव श्लेष्मा व उपकला कोशिकाएं तथा आवर्ती जो उनका जो आवर्ती स्राव है यानी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो इस तरह टूट जाता है और उसकी उपकला कोशिका उसके ऊतक रक्त के साथ जो है वो योनि मार्ग से बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं। इसी को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसी को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। तो यहाँ पर ये आवर्ती आस्राव का अर्थ क्या है, ये लगातार मतलब चक्रीय आस्राव होता है, यानी जब भी रज चक्र चालू होगा हर 28 दिन के बाद तो ये लगातार चक्रीय रूप से स्रावित होगा। इसी को रजोधर्म कहते हैं। अंडाशय, वास्तव में अभी हमने क्या बताया कि अंडाशय की जो एंडोमेट्रियम का अस्थायी स्तर स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट जाता है, झड़ जाता है। अब क्यों झड़ गया भाई ये? इसलिए झड़ गया क्योंकि जब निषेचन नहीं होता है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखिए रजस्राव गर्भाशयी ग्रीवा से होता हुआ योनि मार्ग से बाहर आता है। इस चक्र अवस्था में रजस्राव जो है वो गर्भाशयी ग्रीवा से होता हुआ योनि मार्ग यानी वेजाइना से बाहर आता है। और क्यों आता है? क्योंकि गर्भाशयी एंडोमेट्रियम का अस्थायी स्तर टूट जाता है। टूट क्यों जाता है? क्योंकि ये अवस्था तब ही आती है, ध्यान रखना नीचे नोट डाला हुआ है हमने, रजोधर्म अंडाणु के निषेचन न होने पर ही आता है। रजोधर्म जो अवस्था है ये कब आती है? जब निषेचन ना हो, अर्थात जो सक्रिय अंडाणु है वो निषेचित नहीं होता है, तब ही ये अवस्था आती है। यदि रजोधर्म का न आना, यदि नहीं आए तो समझ लीजिए गर्भ धारण का संकेत है।
तो यहाँ पर ये रजोधर्म ने आना एक प्रकार से प्रेगनेंसी का इंडिकेशन माना जाता है। ध्यान रखना, इंडिकेशन माना जाता है, ना कि कंफर्मेशन। कंफर्मेशन टेस्ट हमें गायनोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। तो यहाँ केवल रज चक्र का न आना प्राइमरी संकेत मात्र माना जाता है। कई बार हार्मोन के इनबैलेंस के कारण भी रज चक्र अनियमित हो जाता है, लेट आता है, नहीं आता है, लेकिन हमें प्राइमरी संकेत ये मानना चाहिए यदि रजोधर्म नहीं आया है तो गर्भधारण अर्थात प्रेगनेंसी आ सकती है, हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आती है दूसरी अवस्था। ये तो पहली अवस्था हुई। अब हम चलेंगे 6 से 13 दिन वाली अवस्था में, यानी पुटिकीय अवस्था, फॉलिक्यूलर स्टेज। तो इस स्टेज में जैसा नाम से ही पता है पुटिकाएं बनेगी। तो पुटिकाएं क्यों बनेगी? क्योंकि अब जब मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ तो आगे एफएसएच हार्मोन फिर से अंडाशय में पुटिकाएं बनाएगा, और ये पुटिकाएं कब बनेगी? 6 से 13 दिन तक बनेगी। क्लियर? 6 से 13 दिन तक। तो यहाँ पर क्या होगा, पुटिकाएं कब बनेंगी? हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क के अंदर, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस FSH-RH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को यहाँ से रिलीज करता है, जो हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि को टारगेट करेगा। और पीयूष ग्रंथि जब स्टिमुलेट होगी तो वहां से FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा, इसका स्राव बढ़ जाएगा। और जब इसका स्राव बढ़ जाता है FSH का, तो पुटिकाओं का निर्माण होता है, अंडाशय में पुटिकाएं बनती हैं। जैसा हमने पढ़ा था अंड जनन के अंदर कि बहुत सारी पुटिकाएं बनती हैं, फिर उसमें एक पुटिका जो है परिपक्व होती है, और उस पुटिका को हम नाम देते हैं ग्राफियन पुटिका। मानव में परिपक्व पुटिका को क्या नाम दिया था? ग्राफियन पुटिका। तो ग्राफियन पुटिका जो है उसके चारों ओर का आवरण जो होता है वो हमने पढ़ा था थीका होता है। क्या होता है? थीका। और ये आवरण जो होता है इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। किसका स्राव बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन। और ये हार्मोन जब अधिक बढ़ता है तो हम जानते हैं कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसका जो स्तर है वापस से बनना शुरू होता है, वापस से थिक हो जाती है, दीवार मोटा हो जाता है। और यूं कह सकते हैं कि आने वाले समय में यानी भविष्य में यदि निषेचन होगा तो भ्रूण को रोपण के लिए स्थान बनाना है, उसको तैयारी करनी है, तो ये रोपण की तैयारी में फिर से लग जाता है। तो ये पुटिकीय अवस्था में होने वाली क्रियाएं, मुख्य रूप से पुटिकाओं का निर्माण होता है। आगे की जो दोनों अवस्थाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और चित्र के माध्यम से पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो अगली वीडियो हमारी जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।